जिस तरह से हम प्राइजेज मैराथन के लिए कर रहे हैं उसी तरह से हम ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स करेंगे। काफ़ी आपने देखे होंगे, आप ज़रा गूगल करके देख लीजिएगा और उसमें आप एंट्री करेंगे तो वही प्राइजेस हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे हम ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। तो आशा है कि इससे आप उत्साहित होंगी। संध्या साहू जी ने पूछा है कि प्रियंका जी, योगी जी ने अपने एक लेख में कहा कि महिलाओं की शक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, आपका क्या सोचना है इस कथन के बारे में? ये योगी जी की, भाजपा की और उनकी पार्टी की, उनके नेताओं की जो विचारधारा है, उसको महिला के प्रति जो विचारधारा है उसको एकदम पूरी तरह से स्पष्ट करती है। ये जो एक सेंटेंस है कि महिलाओं की ऊर्जा पर नियंत्रण होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि ये एकदम गलत है और महिलाओं की ऊर्जा जो है वो इस देश को बदल सकती है। महिलाओं की ऊर्जा, महिलाओं की जो क्वालिटीज़ होती हैं, कंपैशन, करुणा, प्रेम और सबको साथ लेकर चलना, विवेक, लड़ने की जो इच्छा होती है, जो दृढ़ता होती है, हम एक बार अपना मन बना लें, हम एकदम खड़े रहते हैं, हम लड़ते हैं, हमें इतनी शक्ति है, तो इस पर नियंत्रण करने की क्या ज़रूरत है? और कौन होते हैं आप नियंत्रण करने के लिए? मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ। अच्छा मैम, आप राजनीति में और ऑफिस में कई सारे निर्णय लेती होंगी। हाँ, अभय शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि आपके घर में सभी निर्णय कौन लेता है? मेरे घर में बहुत ही भयानक लोकतंत्र है। कोई एक जना निर्णय नहीं लेता, सब इकट्ठे निर्णय लेते हैं। अगर बड़ी चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो पूरी फैमिली को अफेक्ट करे, तो हम सब साथ में बैठ के करते हैं, बात करते हैं और निर्णय लेते हैं। लेकिन साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों में, शाम को क्या खाना है, क्या करना है, इसमें भी सबकी सलाह ली जाती है और सब इकट्ठे होकर ही निर्णय लेते हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली हर परिवार में ऐसा ही होगा। शशांक शर्मा जी पूछ रहे हैं कि मैम, आपने उन्नाव में रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है, एक आशा बहन को टिकट दिया है, धनबल बाहुबल की राजनीति में आपने क्यों इस राह को चुना? क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी पार्टियां इन प्रत्याशियों को कमज़ोर समझ रही होंगी क्योंकि इनके पास पैसा और बाहुबल नहीं है? कुछ हद तक ये बात सही है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टियां समझें कि ये कमज़ोर है, लेकिन जितना संघर्ष इन लोगों ने किया है और जितना अत्याचार इन्होंने सहा है, मुझे लगा और मेरी पूरी पार्टी को लगा कि उन्हें राजनीतिक शक्ति देने का मौका हमें देना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होने का मौका, अपनी लड़ाई को ठोस तरह से राजनीति के द्वारा भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने उनको टिकट दिए और हम तो हैं उनके साथ ना, हमारी पार्टी तो है। तो धनबल और बाहुबल जो नेता होते हैं, ज़्यादातर उनको अपनी पार्टी से मिलता है, तो हम उनकी मदद करेंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे, उनके प्रचार में हम लगेंगे, ठोस तरह से जो भी उनकी ज़रूरत है हम उनको मदद करेंगे ताकि वो एक अच्छी लड़ाई लड़ पाएँ। क्योंकि मकसद ये है कि हम कहें, इस पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कहें कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। ये लोग जो हैं, इन पर अत्याचार किसने किया है? ज़्यादातर उन लोगों ने किया जो सत्ता में थे, जिनके पीछे सत्ता खड़ी है, जिनकी मदद प्रशासन, पुलिस करती है। तो हम दिखाना चाह रहे थे कि आपने अत्याचार इसलिए आप कर पाए क्योंकि आपके हाथों में सत्ता थी। वो सत्ता हम आपसे छीनेंगे और उनको देंगे जिनका अत्याचार आपने किया है, ताकि वो खड़े हो पाएं और सत्ता का सदुपयोग कर पाएं। तो मकसद ये है। इसलिए मैं समझती हूँ और ख़ास तौर में मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसी महिलाएं खड़ी हैं, एक ऐसी महिला नहीं है जिसने संघर्ष नहीं किया है। हाँ, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। जैसे आपने कहा उन्नाव में रेप पीड़िता की मम्मी, आप उनके बारे में सोचिए। उनकी बेटी का रेप होता है, उनके पति को पुलिस उठाकर ले जाती है, हिरासत में मौत हो जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है जब तक वो मर जाते हैं। केस की हियरिंग के लिए पूरा परिवार जा रहा है गाड़ी में, एक्सीडेंट कराया जाता है, अधिवक्ता नहीं रहे
उनके जो चाचा जी हैं, जो रेप पीड़िता के चाचा जी हैं, उनको भी जेल में डाला जाता है। उनकी जो चुनाव लड़ रही है रेप पीड़िता की माँ, उनकी भाभी जी, उनका देहांत होता है, उनकी भाभी जी की बेटी का देहांत होता है। 5 लोग परिवार में इसी तरह से मारे जाते हैं। जब वो मेरे पास आई, मेरे से बात की, उन्होंने, उनकी सबसे बड़ी उनकी पीड़ा क्या थी कि मेरे घर में 5 तेरवी हैं और वो भी नहीं कर पाए हैं, वो पूरा नहीं कर पाए हैं। उनके ऐसा बोझ है उनके दिल पर। तो आप सोचिए कि कितना अत्याचार सहा है इन्होंने। क्या इनका हक नहीं बनता अपनी लड़ाई लड़ने का? क्या इनका हक नहीं बनता कि हम सब उनको मदद करें? इसलिए मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ इस तरह की महिलाएं खड़ी हैं, उनके संघर्ष में शामिल होइए, क्योंकि ये उनका संघर्ष नहीं है, ये आपका भी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे ग्रेटर नोएडा से, जहां पर आजाद समाज पार्टी लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बड़ी खबर, आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर